आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप दोस्तों? आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नए विषय के साथ और एक नए ज्ञान के साथ। मेरे विषय का नाम है कि काम का बोझ क्या होता है और काम का जो बोझ होता है उसे लेने से हमें क्या नुकसान हो सकते हैं, या फिर ऐसे काम करने ही क्यों जो हमें बोझ लगे। इसके साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि काम के बोझ को हम कैसे दूर कर सकते हैं, या काम और बोझ इन दोनों के बीच हम कैसे बैलेंस बना के अपने कार्य को जारी रख सकते हैं। हम जानते हैं काम करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है, चाहे वह काम मानसिक हो या फिर शारीरिक। दोनों ही कार्य जीवन को संचालित करने के लिए बहुत आवश्यक है। अगर हम शारीरिक काम ना करें तो हम भोजन ही कैसे जुटा पाएंगे, और मानसिक काम ना करें तो भोजन जुटाने के साधन के लिए कैसे सोच पाएंगे। हमें कितना पैसा खर्च करना है और कितना कार्य करना है, किस प्रकार से अपना घर चलाना है, ये सारी बातें हमारे दिमाग में चलती रहेगी। जब तक कार्य सही प्रकार से चल रहे हैं तब तक तो ठीक है, अच्छा ही होगा। पर जैसे जैसे हमारी जिम्मेदारियां, हमारी आवश्यकताएं, अभिलाषाएं, शौक इत्यादि में वृद्धि होने लगती है तो हमारे मानसिक और शारीरिक कार्य भी बढ़ते जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जब हम कुछ नया करते हैं या फिर किसी एग्ज़ाम, बिजनेस इत्यादि को शुरू करते हैं या उसकी तैयारी करते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारे प्रश्न और साथ साथ बहुत सारी उम्मीदें भी होने लगती है। उनका स्थान अलग से होने लगता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा समय और अपना माइंड इन कार्यों में लगा देते हैं और सोचते हैं इसका परिणाम भी बहुत जल्दी आ जाए। पर जब ऐसा नहीं होता है तो हम ओवरलोड यानी ज़रूरत से ज़्यादा काम करने लगते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सोचने विचारने लगते हैं। लेकिन उस समय हमारे माइंड में कुछ नया नहीं आता है, बस हमारा मन व शरीर बेवजह व्यस्त रहकर अपने शरीर और मन को कार्य के बोझ तले दबाने लगता है, जिसका परिणाम हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है, हमारे व्यवहार पर पड़ता है, हमारे परिवार पर पड़ता है। या कभी कभी इतना ओवर सोचने लगते हैं कि हम जिस कार्य को हमने बड़ी मुश्किल से और बड़ी जिज्ञासा से शुरू किया होता है, हम उसी को बंद करने के बारे में सोचने लगते हैं। और इसी का नाम है कार्य का आवश्यकता से ज़्यादा बोझ होना, या कार्य का बोझ के तले दब। अब जानते हैं कि हम अपने कार्य के बोझ को कैसे कम करें, या कार्य और बोझ के बीच का बैलेंस कैसे बनाएं और अपने कार्य को लगातार कैसे करते रहें। दोस्तों, जब कभी भी कार्य का बोझ हमें प्रतीत होता है तो हमें कुछ समय के लिए ब्रेक ले लेना चाहिए, यानी कि हमें आराम कर लेना चाहिए अपने हिसाब से। 2 घंटे, 4 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, जो भी हमें सही लगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगेगा और हमारा माइंड बहुत एक्टिव होने लगेगा, और हमारे माइंड के अंदर जो हमारे कार्य के प्रति बोझ का विचार है वो ख़त्म हो जाएगा, वह समाप्त हो जाएगा। अपने कार्य को हम एक नए जोश के साथ और एक नए उम्मीद के साथ करना शुरू करेंगे। कोई भी काम 1 दिन में, 4 दिन में कभी पूरा नहीं होगा और ना हो सकता है। जितना बड़ा काम होगा उतना समय भी लगेगा। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम उस कार्य के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बने, धैर्यवान बने, जो हमें कार्य के बोझ से दबने से दूर रखेगा। सच बात तो ये है कि जितना हमारा माइंड साफ रहेगा या फिर आराम की स्थिति में रहेगा, उतना ही हमारा माइंड एक्टिव रहेगा और हम काम को बहुत जल्दी से भी कर पाएंगे और अच्छा भी कर पाएंगे। इसलिए जब कभी भी कार्य का बोझ लगने लगे या ऐसा प्रतीत होने लगे तो ये समझ लेना चाहिए कि कुछ ओवर हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। उस समय कुछ समय के लिए स्वयं को रोक लेना चाहिए, भागते नहीं रहना है, क्योंकि तब ये रेस ऐसी होगी जो हमें ऐसा प्रतीत कराएगी कि हम भाग रहे हैं, पर असल में हमारे कदम वहीं पर ठहरे हुए हैं, बस भागने का नाटक कर रही है। और उस नाटक का बस यही काम है कि वो हमें मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार से थका दें, ताकि हम अपने कार्य
की दिशा ही बदल दें, अपने कार्य को एकदम बंद ही कर दें। तो इस प्रकार से हम अपने कार्य के बोझ को कम कर सकते हैं और अपने कार्य और बोझ के बीच बैलेंस बनाकर अपने कार्य को लगातार कर सकते हैं। आशा है कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक नए विषय के साथ, एक नए ज्ञान के साथ आपसे फिर मुलाकात होती। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।